कैसर अहमद शेख साहब, ब्रेक से पहले हम करारदाद का जिक्र कर रहे थे जो यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से आई है। अब उन्होंने कहा है कि जी आप अपनी जो इलेक्शंस हुए हैं उसके ऊपर आप तहकीकात करें। देखिए, एक सवाल तो उठ गया है आपके इलेक्शंस के ऊपर, और ये जो एक उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है, ये काफ़ी पहले कभी इस तरह की स्टेटमेंट वहाँ से नहीं आई है। तो आपके ऊपर एक ओनस नहीं है कि जी आप कम से कम तहकीकात तो करें? मुल्क के अंदर से आवाज़ें उठ रही हैं कि साफ शफाफ इलेक्शंस नहीं हुए, मुल्क से बाहर से आवाज़ें उठ रही हैं कि साफ शफाफ इलेक्शंस नहीं हुए। बना दें आप ट्राइब्यूनल, करवा दें आप तहकीकात, ऑलरेडी कमीशन बना दें। देखिए ऑलरेडी ट्रिब्यूनल्स मौजूद हैं, ट्राइब्यूनल्स हैं, मगर कमीशन नहीं है ना। ये तो कमीशन का मुतालबा कर रहे हैं। सुने तो इनके मुतालबात तो कभी ख़त्म ही नहीं होंगे ना, ये तो 10 साल से चल रहे हैं ना। इनके मुतालबात तो मानते रहे, जिनसे अब हम पैसे मांग रहे हैं वो भी ये मुतालबात कर रहे हैं। मेरी बात सुनिए ना, देखिए ना, इलेक्शन कमीशन है उसको ये मानते नहीं है। इलेक्शन के ट्रिब्यूनल्स बने हुए हैं, फिर इलेक्शन के ट्रिब्यूनल्स के बाद अब कोर्ट्स हैं, कोर्ट मौजूद। अब किसी चीज़ को असम्बली को ये नहीं मानते। असम्बली की बात ये है कि 2018 में भी इलेक्शन हुए, इलेक्शन उस वक्त हमारे भी इतराज़ थे, हम भी यही कहते रहे वही होता रहा जो कोई आज, और वही होना है जो एक सिस्टम है। लेकिन उसके बगैर बाकी इख्तलाफ राय हो सकता है इलेक्शनों के ऊपर। वो कोर्ट्स ये इनको रिलीफ पे रिलीफ दिए जा रहे हैं। ऐसी रिलीफ हमारे यहाँ एक वक्त में 10-10, 12-12, 13-13 मुकदमात की रिलीफ मिल रही है। मगर आप एक कारोबारी शख्स हैं, आप ये यकीन करते हैं कि जी पाकिस्तान के अंदर इस्तेकाम होना चाहिए। तो अगर इस्तेकाम होना चाहिए तो अगर आप ऑपोजिशन के सबसे बड़े लीडर को जेल में रखेंगे तो कहाँ से स्टेबिलिटी आप लेके आएंगे? मैंने जेल में रखा है, मुकदमात है, मुकदमात ये तो कोई ऐसी बात है कि मैं आपको बताऊं, मेरा तल्लक है फैसलाबाद डिवीजन से। राना सनाउल्लाह साहब को कहना कि वो स्टेटमेंट अपनी वापस ले लें। मेरा तल्लक है ना फैसलाबाद डिवीजन से, 4 डिस्ट्रिक्ट है वहाँ, चनियोट है, झंग है, फैसलाबाद है, टोबट है। हम सारी सीटें हार गए। मैंने तो वो इलेक्शन देखा है जहाँ सारी सीटें ये जीती हुई, 3 सीटें हमने जीती हैं, और 3 में से एक सीट टोबा टेक सिंह वाली 200 वोटों से जीती। हम सारा ही हार गए। हमने कबूल कर, राना सनाउल्लाह खुद हार गए। खुद जो राना सनाउल्लाह की आप मिसाल, मेरे साथ वाली सीट है, और 30-40 हज़ार वोट, 30-32 हज़ार वोट से हार गए। अब आबिद शेर अली हार गए। मैंने तो हारते हुए हम वो ये कहते हैं ठीक है, यानी फैसलाबाद ठीक है। हलफ ले लें इस बात के ऊपर कि फॉर्म 47 का सहारा नहीं लिया। मैं तो इलेक्शन का बता रहा हूँ कि हमारी सेंट्रल पंजाब की, इवन KPK में तो मानता हूँ इनकी मेजॉरिटी है ही, सिंध भी, हम तो पंजाब की, सेंट्रल पंजाब की डिवीजन की बात, ये तो खामखा की बात हर इलेक्शन में आप कहते रहेंगे। मगर देखिए, इस मसले का हल तो ढूंढना है ना शर्मिला साहिबा। तो आपके ख्याल में क्या हल है, आप बताइए। शर्मिला साहिबा से पूछिए, इनके एक बड़ी पार्टी है। पहले ये बताइए कि आप लोग, अब ये तो फैसला हतमी हो गया है कि आप लोग मिनिस्ट्रीज नहीं ले रहे? जी नहीं ले रहे। सो आप इस गवर्नमेंट को ज्वाइन नहीं कर रहे? नहीं कर रहे। अब देखिए शर्मिला साहिबा, मुल्क के अंदर से आवाजें उठ रही हैं कि इलेक्शन साफ शफाफ नहीं था। अमेरिका में करारदाद हो गई है, विच इज क्वाइट अनयूजुअल कि इतनी बड़ी तादाद के अंदर, और आप उसको बेशक नजरअंदाज कर दें, इवेंचुअली आप पैसे तो उन्हीं से मांगने जा रहे हैं। बट मनीज़ा, आई सीरियसली फील कि ऑब्जेक्टिवली अगर आप देखें तो ये पाकिस्तान का इंटरनल मामला है। बेशक हम IMF के मकरूज़ हैं, लेकिन इस वक्त भी एक पाकिस्तान इज़ अ सॉवरेन कंट्री। ठीक है, वी आर टेकिंग लोन, वी हैव टेकन लोन, वी ओ देम मनी, बट वी आर अ सॉवरेन कंट्री। और इलेक्शन पाकिस्तान का एक इंटरनल मामला है, उसके ऊपर इस तरह डायरेक्शन तो हम किसी से नहीं ले सकते ना। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इलेक्शन के प्रोसेस के ऊपर सवालात उठ रहे हैं। तो इस पाकिस्तान में कौन सा ऐसा इलेक्शन रहा है जिसके ऊपर सवालात नहीं उठे? क्या 2018 के इलेक्शन पे सवालात नहीं उठे? RTS बैठ गया था ना, मगर इंटरनेशनल नहीं उठे थे। ठीक है, तो एक लॉबी भी तो वहाँ काम कर रही है ना। इनकी तो माशाल्लाह लॉबियाँ हैं जो काम कर रही हैं। अभी आपको बताया भी आपके एक दोस्त ने वहाँ से वाशिंगटन से बैठ के, तो द लॉबीज ऑल्सो वर्किंग एंड दे आर गुड एट इट। देखें, जो इनकी अच्छी बात है वो मैं बताऊँ, ये सोशल मीडिया चलाना, लॉबी करना, बिलखुसूस बैरून ममालिक, ये इनका एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहा है। वो भी एक एस्पेक्ट है। सो आई डोंट थिंक दिस इज़ अ वेरी ऑब्जेक्टिव काइंड ऑफ अ रेजोल्यूशन। ठीक है, अच्छा, हमने ये भी इनको ऑफ़र करी थी कि अच्छा, एक वक्त ऐसा था, ये तो फॉर्म 45 क्या ऑफ़र करी थी? हमने ये ऑफ़र करी थी जब ये हुकूमत में थे 2018 में, चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने उनको ऑफ़र करी थी कि आए हम इस्लाहात करें, इंतखाबी इस्लाहात करें। उस वक़्त क्या होता था मनीज़े, ये तो फॉर्म 45 कह रहे हैं ना इनके पास, हमें तो फॉर्म 45 मिलते ही नहीं थे।
3-3 दिन गुजर जाते थे, हमें फॉर्म 45 नहीं मिलते थे, ये हमारा मजाक उड़ाते थे उस वक्त। आज पासा पलट गया है और ये रो रहे हैं, हम सुन रहे हैं, और आज भी हम ये कह रहे हैं कि लेट्स सिट टुगेदर एंड डू सम जुडिशल रिफॉर्म्स, सम इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। हम ये कह रहे हैं ताकि अगले इलेक्शंस में जीतने वाला जीत मनाए और हारने वाला जो है वो एक ग्रेसफुली जो है अपनी हार मान ले। ये उस पर भी नहीं बात करना चाहते। पार्लियामान को 4 महीने हो गए, बजट आ गया, बजट भी पास हो जाएगा। डोंट वेस्ट योर टाइम, डोंट वेस्ट योर टाइम। जी देखें, इस्लाहात तो करें। इस्लाहात की बात कर रहे हैं, हमने इनको ऑफर किया जब हमारी गवर्नमेंट थी ईवीएम का। हम ईवीएम का कंसेप्ट लेके आए कि पूरी दुनिया में इलेक्शन ईवीएम की जो मशीन है उसके ऊपर होता है। आए जितना हमसे पॉसिबल था हमारी गवर्नमेंट में हमने ईवीएम जी देखिए, दुनिया के बेशतर ममालिक ने उसे डिस्कार्ड कर दिया है। इंडिया के अंदर इश्यूज हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग में। देखिए ये ना कहें कि जी कि वो बहुत ही कोई पायदार किस्म का चलाता कोई है ना। जी देखिए इंडिया के अंदर भी इशू है कि जी वो डेटा कलेक्ट होता है, फिर वो स्टोर होता है, फिर वो निकलता है 1 तारीख को, फिर वो उसके ऊपर काउंटिंग होती है, उस पे भी इश्यूज हैं। और इट टुक इंडिया 25 years टू परफेक्ट दैट सिस्टम। सही नहीं, एक इलेक्शन में नहीं होगा के बारे में, क्योंकि मैं भी बोल सकता था। अच्छा चले, आप अपनी बात को कमल कर। नहीं, वो तो सिर्फ ऐड कर रही हैं आपकी बात पे। जी, हमने इनको ऑफर किया कि आए ईवीएम के ऊपर काम करें, या इससे बेहतर अगर आपके जहन में कोई चीज हो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने के लिए। बाय इलेक्शन में दो हलकों के बाय इलेक्शन में ईवीएम चला के देख लें। इनको कहते हैं मुकम्मल कर लें बात। हाँ। तो हमने इनको ऑफर किया कि आए इलेक्शन के ऊपर जो इस्लाहात आप चाहते हैं, हमारे जहन में ईवीएम का कंसेप्ट था, शायद आपके जहन में कोई इससे बेहतर चीज हो। इन्होंने रिजेक्ट किया, ये नहीं आए, ना बैठे हमारे साथ। इसके अलावा बात कर रहे हैं ये इलेक्शन के ऊपर इतराज़ात। जी देखिए, माजी में दानली के हवाले से इतराज़ात ज़रूर थे। इमरान खान ने ही कौम को समझाया कि दानली के 104 से ज़ायद अक़साम है इस टाइम, जो रिपोर्ट उनके सामने है कि 100+ किस्म की दानली होती है पाकिस्तान के इलेक्शन में। लेकिन फॉर्म 47 का सहारा तारीख में पहली दफ़ा लिया गया है। अच्छा, मगर इधर मैं आप और मैं कैसर शेख साहब की बात के ऊपर भी कमेंट करना चाहता हूँ। जी देखिए, ये कह रहे इलेक्शन ट्रिब्यूनल बने और ये कह रहे जी इलेक्शन कमीशन ने बनाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने क्या फैसला दिया, क्यों दिया ये फैसला, किस बुनियाद के ऊपर दिया? कि जी एक जज अपॉइंट कर लिया, जब वो गए इलेक्शन ट्रिब्यूनल कार्रवाई शुरू हुई, उधर से इलेक्शन कमीशन ने उन जजेस को हटा दिया, नए जजेस लगा दिए। और इन्होंने ही मिसाकी जमहूरियत में लिखा था कि जी रिटायर्ड जजेस जो हैं वो इलेक्शन कमीशन इलेक्शन ट्रिब्यूनल के मेंबर्स नहीं होंगे। दोबारा ये कौमी असम्बली में आके इन्होंने रेजोल्यूशन पास कराया और उनको इन्होंने ऐड कर दिया। जी देखिए,